नमस्कार दोस्तों। तो आज आपको ले चलते हैं कविताओं की नई दुनिया। ये कविताएं बेशक पुरानी हैं, किंतु इनका नयापन और इनमें उपस्थित जो संदेश है कि व्यक्ति का जो विवेक होता है वो उसके विनाश के समय में क्षीण हो जाता है। आइए आपको ले चलते हैं सिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी के तृतीय संग्रह, जहां पर कविवर विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी दुर्योधन जो है उसकी दुष्टता को प्रस्तुत करते हैं अपनी कविताओं की पंक्तियों के माध्यम से। जब भगवान स्वयं हरि उनके पास मैत्री का संदेश लेकर जाते, जब पांडवों का पुनरागमन हुआ तब की कहानी है ये, तब की कविताएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई त्रुटि होती है तो कृपया क्षमा करें। मैं भी ये आज मेरा पहला वीडियो है, मैं भी आपके साथ पहली बार ही पढ़ रहा हूं। चलिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझाने उनके पास मैत्री का संदेश लेकर जाते। भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, यानी एक जो युद्ध का माहौल ना बने, युद्ध का स्थिति ना आए, इसके लिए भगवान स्वयं हस्तिनापुर दुर्योधन के पास जाते हैं मैत्री का संदेश लेकर। लेकिन वहां वो क्या करता है, आइए आगे देखते हैं। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, यानी अगर आपको देना है तो आधा राज्य दीजिए अगर न्याय पूर्वक मांगे। पर इसमें भी यदि बाधा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर इसमें भी आपको कोई बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। वो कहते हैं कि पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, आप अपनी सारी राज्य की संपत्ति रखिए, बस उनको 5 गांव अपना जीवन काल चलाने के लिए दे दीजिए। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन पर वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन यहाँ पर अपनी दुष्टता दिखाते हुए, पांडवों को 5 ग्राम ना देते हुए, वो स्वयं श्री कृष्ण हरि को बांधने चलता है। वो आगे बढ़ता है भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने। जो असाध्य था, स्वयं हरि को साधना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन दुर्योधन ये दुष्टता करता। जो असाध्य था वो साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मच करता। आचार्य क्षमा कीजिए, कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश उस पर छाता है तो उसका विवेक पहले मर जाता, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता। हरि ने भीषण हुंकार किया, जब वो उनको बांधने चला तो हरि ने यानी श्री कृष्ण ने हुंकार किया। क्या किया, सुनते हैं आगे। अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान विशाल रूप में आ गए। भगवान कुपित होकर बोले, अपना स्वरूप विस्तार किया, उसके बाद डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व तो फूलता है मुझ में लय संसार सकल, अमरत्व तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाग, उदयाचल पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना। भूमंडल वक्षस्थल विशाल,
भुज परिध बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, तिपते जो ग्रह नक्षत्र निकट, तिपते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। प्रभु कह रहे हैं, यानी स्वयं हरि कह रहे हैं कि मुझ में पूरा ब्रह्मांड देख लो। उन्होंने अपनी मैया को भी एक बार अपने मुखमंडल से पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। वैसे ही मुखमंडल में उनके आज पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, जब उन्होंने अपने स्वरूप को, अपने रूप को विस्तार किया। मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, चर अचर जीव जग क्षर और अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति मत, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोट सरित सर सिंधु चंद्र। ये जो कविता है ये सिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है और ये रश्मि रथी का तृतीय सर्ग है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इस सर्ग पर प्यार दिखाते हैं तो मैं अगला सर्ग और इसके पहले के सर्गों को अवश्य पढ़ूंगा। ये सर्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कभी भी क्लीवता और नीच कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।